अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इन्वर्टर की आपको सेटिंग बताएंगे कि किस तरह आप इन्वर्टर को सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि इन्वर्टर ख़राब है, आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर में जो है ना मसला है, प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही। यानी कि आपकी पानी का प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ रहा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी पानी के साथ रहती है। यानी कि आपकी पानी का प्रेशर कम है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर तफसीली बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत ज़्यादा अहम है हमारी सपोर्ट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको हमेशा की तरह यही गाइड करूंगा कि आप अपने वोल्टेज को चेक करें कि आपके वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। यहाँ पर 607 देखें आ रहे हैं मेरे। ये आप अपने प्लेटों के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यानी कि आपकी जितनी भी प्लेटें हैं उन प्लेटों की वोल्ट यहाँ पर आएंगे जितने आपकी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। यानी कि 24 प्लेटें हैं, 12 का 2 सीरीज़ है तो 12 प्लेट की ही यहाँ पर आपके पास वोल्ट आएंगे। तो अलग अलग से दोनों सीरीज़ को चेक करें कि दोनों सीरीज़ के वोल्ट यहाँ पर पूरे आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वोल्ट पूरे नहीं आ रहे तो आप अपने सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत है। सेटिंग आप इस तरह जाएं कि यहाँ पर प्रोग्राम दबाएं। प्रोग्राम में पीबी का सबसे पहले सेटिंग चेक करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इशू है तो उससे पहले फिर आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद आप सेटिंग में जा सकते हैं। रीसेट किस तरह होगा वो मैं आपको बताऊं। प्रोग्राम जब आपने दबाया, जो भी हिंसा आया, आपने P0 पर डेटा करना है एंटर। P0 पर जब डेटा एंटर करेंगे P000 आ जाएगा। P000 के आने बाद नीचे का तीर जैसे दबाएंगे आपके सामने P017 आ जाएगा। P017 रीसेट का पैरामीटर होता है, रीसेट वाला कोड होता है। इस पर डेटा करेंगे एंटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 है, 0 को 1 करके आप डेटा एंटर करेंगे तो ये आपकी इन्वर्टर जो है ना वो रीसेट हो जाएगी। अब रीसेट होने के बाद जो सेटिंग होती हैं वो क्या होती हैं, एक दफ़ा आपने यहाँ पर रीसेट कर दिया है, P000 वापस आ गया है इस तरह आपके सामने। जब आप 1 करके 17 को डेटा करेंगे तो 000 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी है तो आपने कर दिया है। अब अगर आपके सामने पावर ऑफ का एरर आने लगा या SP1 का एरर आने लगा, उस सूरत में ये 2 फॉल्ट आ सकते हैं रीसेट करने के बाद। पेशगी मैं आपको उसके हवाले से बताऊँ तो उसके बाद से फ़ौरन आपने PB00 में ये 1 को 0 करना है तो पावर ऑफ का मसला चला जाएगा और SP1 का मसला है वो भी चला जाएगा। अगर आप सिंगल फेज़ चीज़ें चलाना चाहते हैं तो SP0 का फॉल्ट भी आ सकता है। SP0 का सिंगल फेज़ यानी कि आउटपुट में 2 तारें सिर्फ ले रखी हैं, 2 तारें सिर्फ, ये बात याद रखें। आउटपुट में आपने 2 तारें ले रखी हैं, सिंगल फेज़ मोटर है, कोई भी चीज़ है, घर का लोड है, तो फिर SP0 का सामना आपको रीसेट करने के बाद पड़ सकता है। तो ये देखें यहाँ पर PB01 को फिर आप 0 करेंगे। ये 3 फेज़ पर आप कभी भी 0 नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मोटर की प्रोटेक्शन चली जाएगी तो मोटर को जलने का ख़तरा होगा। यानी कि आपकी आउटपुट में अगर एक तार टूटेगी, SP0 का फॉल्ट आएगा तो आप अपने वो तार ठीक कर सकते हैं, आपकी मोटर बच जाएगी। अगर इसको 0 रखते हैं 3 फेज़ पर तो फिर अगर एक तार टूट भी जाएगी, मोटर जल जाएगी, लेकिन ये ट्रिप नहीं होगी। तो ये 3 फेज़ के लिए यहाँ पर आपने 1 रखना है। ऑलरेडी 1 होगी रीसेट करने के बाद। अगर आप सिंगल फेज़ पर चलाते हैं तो फिर SP0 फॉल्ट हटाने के लिए आप यहाँ पर इसको 0 करें। तो इसके बाद जो पाउंटर सेटिंग होती है वो PB4 की होती है। ये अपने वोल्टेज के हिसाब आप सेट करेंगे। अगर रीसेट करके दोबारा आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये 080 होगी। ठीक है ना भाई, 080 आपके सामने होगी। ये आप 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे इसी तरह ट्राई करते करते अपनी मोटर की स्पीड को देखते देखते जो है सेट करना है। उससे पहले PB04 से पहले एक चीज़ आपने करनी है, PB05 की सेटिंग 50 पर करनी है, तब आप अपने मोटर को रन कर सकते हैं, यानी कि 5000। इसको जब आप 5000 नहीं करते हैं तो आपको UU का ट्रिप का सामना होगा, आप मोटर की ट्राई भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने PB05 जो है 5000 पर रखकर बाद में PB04 की सेटिंग जो है 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे करके देखनी है। इसके अलावा रीसेट करने के बाद PB07 जो है इसको आपने 150 करना है, या आपकी वोल्टेज कम है तो 130 पर भी चलेगी, नहीं तो आपने 150 करना है। अगर 150 नहीं करेंगे ज़्यादा वोल्टेज पर तो आपकी स्टॉप से मोटर
ऑफ़ नहीं होगी, इस फ्रीक्वेंसी आपकी अटक जाएगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो इसके अलावा अब अगर आपके इन्वर्टर में फिर भी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पानी का प्रेशर कम है, ये पीबी की जो सेटिंग है मैंने मुकम्मल आपको बताई है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर पीबी के अलावा पहले तो आपने रीसेट कर दी है, ये स्टेप आपने याद करना है। P017 में रीसेट कर दें। रीसेट करने के बाद जो भी इशू का आपका सामना करना पड़ सकता था कोशिश करके, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। SP0, SP1 या पावर ऑफ जो भी हो, तो वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद अब आपके सामने रखते हैं पीई की ग्रुप की कुछ सेटिंग जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपकी प्रेशर वाटर का कम है। पीई में क्या करना है आपने, PE00 जो है, यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर कोड मांगी जाएगी 40721, वो कोड आपने डालनी है। और यहाँ पर 40721 कोड आप करते हैं तो आपकी पीई की ग्रुप ओपन हो जाएगी। अगर 40721 से नहीं हो रही तो 00011 आप ट्राई कर सकते हैं। तो PE01 आ गया है। सबसे पहले PE04 आपने चेक करना है। ये देखें 380 है। ये आपकी अगर वोल्टेज 450 से ज़्यादा हैं, आपकी वोल्टेज 450 से ज़्यादा हैं तो 380 यहाँ पर ठीक है। अगर 380 नहीं है तो आपने 380 ही रखनी है ताकि आपकी प्रेशर कम ना हो। अब अगर 450 से कम है तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा फिर आपको क्या करना चाहिए। 450 से यानी कि आपकी वोल्टेज कम है तो इसको 320 रखेंगे। इसके अलावा जो सेटिंग मैं आपको आगे बताऊंगा वही करेंगे। अगर 450 से ऊपर है, 500 से ऊपर वोल्टेज आपकी बराबर हैं तो बराबर वोल्टेज वाले सेटिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ना कि कम वोल्टेज वाले। कम वोल्टेज वाले मैंने पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये 380 होगी। 380 के अलावा और यहाँ पर PE07 आप देख सकेंगे कि यहाँ पर 800 है तो ठीक, नहीं तो आपने 800 रखना है। OU3 की फॉल्ट आ सकती है इसके 800 से कम होने की सूरत में। और इसके अलावा PE010 को आपने देखना है। यहाँ पर देखें 110 से 100 तक की वैल्यू जो है वो नॉर्मल होती है। अगर 110 से ऊपर है आप 110 भी रख सकते हैं, 100 भी वापस रख सकते हैं। अगर 100 से भी ज़्यादा नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 100 से भी ज़्यादा नीचे 90 है, 95 है, 98 है या 80 है, आप दोबारा इसको 100 रख सकते हैं। अगर आप 110 रखते हैं तो भी कोई मसला नहीं। अगर आपकी वोल्टेज हाई हैं तो आप 90 भी रख सकते हैं। ये बात को याद रखें। 800 को ज़्यादा आपकी वोल्ट 800 से ज़्यादा हो रहे हैं तो 90 भी रख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग 90 से लेकर 110 तक बराबर होती है। अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर नीचे है तो आप इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, ये बात ज़हन में रखें। और PE10 का सेटिंग आपने कर दिया, 90 से 110 के बीच में कहीं पर भी आपने रखा फिर काम चलेगा। अगर कम वोल्टेज हैं तो 110 रखें, अगर हाई वोल्टेज हैं तो 90 रखें, अगर नॉर्मल वोल्टेज हैं तो 100 रखेंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखें PE10 को। और PE11 जो है, इसकी सेटिंग जो है इसकी आप 100.0 होगी, 100.0 होगी। ठीक है ना, ये आपने PE11 को 100 आपने पूरा रखना है। ये परसेंटेज होती हैं, ये लाज़म सेट करनी होती हैं। यहाँ पर अगर 50 है, 80 है, 70 है तो फिर कभी भी आपकी मोटर जो है वो ठीक नहीं चलेगी। 150 है, जो भी है, ये इस वजह से आपको बताते हैं कि आप अपनी इन्वर्टर को ठीक कर सकें। तो हमेशा के लिए मैं यही आपको समझाता रहता हूँ कि जो एक माकूल वैल्यू हो वो आपको समझाएं और जो एक ठीक वैल्यू हो वो आप अपने इन्वर्टर पर सेट करें। तो यहाँ तक आपने जब सेटिंग कर दी है, ये जो मैंने समझाई है, यहाँ तक आपने जब आपकी इन्वर्टर अपने सेटिंग कर दी है, रीसेट भी कर दिया है, तो इंशाल्लाह सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम थी वो निकल जाएगी। ठीक है भाईजान, सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम थी वो निकल जाएगी। अब भी कोई मसला कर रहा है तो आपकी सेटअप पर मसला है, यानी कि आपकी पंखे, आपकी मोटर, कोई भी चीज़ पर प्रॉब्लम है। इन्वर्टर अब बिल्कुल ठीक है। जो सेटिंग मैंने यहाँ पर बताई है, PB4 की इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो अपने वोल्टेज के हिसाब से सेट कर दी है। ठीक है ना भाईजान, PB4 की सेटिंग आपने वोल्टेज के हिसाब से सेट कर दी है, या आपने ट्राई करके जो है 10 पॉइंट ऊपर नीचे करके जहाँ पर आपको लगे ज़्यादा बेहतर चल रही है। जंप भी वाटर में नहीं है, झटका भी नहीं है और आपका वाटर भी ठीक है। इसके अलावा P2 में कुछ सेटिंग ख़राब इन्वर्टर की चेक करेंगे आप। अगर OL1 का आपको सामना है तो P2 में जो है P201 को बढ़ा देंगे। ये आप अपने मोटर के हिसाब से रखेंगे। P201
1 को मेरे 7.5 किलोवाट की मोटर है तो 7.5 यहाँ पर रखेंगे। आपकी जितनी किलोवाट की मोटर है तो उतना रखें। अगर OL1 का सामना है यहाँ पर 3-4 मोटर की किलोवाट से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर सेट करें, यानी कि 3-4 डाइजेट यहाँ पर ज़्यादा करें। 7.5 है, अब 7.5 की मोटर पर अगर OL1 का मुझे सामना करना पड़ता तो मैं यहाँ पर 4 ज़्यादा करके 11.5 पर रखता तो OL1 नहीं आता। तो ये सेटिंग होती हैं, वीडियो लंबी होती हैं तो इस वजह से माज़रत, इसके लिए माज़रत, क्योंकि हम तफ़सीलन समझाते रहते हैं ना आपको भाईजान। अगर हमारी कंटेंट आपको पसंद है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। P2 की जो प्रोग्राम होती है ना वो आपकी अगर PE की आप वैल्यू सेट करते हैं ज़्यादातर ठीक हुई होती है। अब ये एक चीज़ यहाँ पर आपने दोबारा सेट करनी है, ये किलोवाट, और इसके अलावा आपने यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी अगर ये कम ज़्यादा हैं 50 से, और दूसरी ये RPM P203 में ये 1460 या 1440 या 2800 आप अपने मोटर के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी जो है ना ये सेट होती है खुद ब खुद PE की ग्रुप से सेट होती है। और एक बात याद रखें, P2 की और PE की ग्रुप रीसेट से भी रीसेट नहीं होगा, ये आपने लाजमन मैनुअली सेट करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें थी इन्वर्टर के हवाले से मैंने आपके सामने रखे हैं। ये टोटल कितने पॉइंट हो गए मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले रीसेट होती है, 1 पॉइंट रीसेट करना लाजमी है, क्योंकि लोकल रिमोट या रिवर्स फारवर्ड या जो भी P0 के अंदर आप चेंजिंग करते हैं ना, ये P0 भी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है। तो उसके बाद रीसेट करने से वो सब कुछ चली जाती है। तो दूसरी स्टेप में आपकी PB की सेटिंग होती है, वो सिंगल फेज़ पर मैंने आपको समझाया है, और पावर ऑफ और SP1 सब कुछ। और तीसरी नंबर पर PE की ग्रुप की सेटिंग होती है, और चौथी नंबर पर P2 की सेटिंग होती है। PE के बाद ये देखें PE है, और PE की जो वैल्यू है मैंने बता दी, ये आखिर में मैं खुलासा समझा रहा हूँ। तो चौथे नंबर पर P2 की सेटिंग मैंने आपको बताई हैं। जो भी मैंने बताई हैं उसी तरीके से आप जब सेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सीख जाएंगे सेटिंग्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।